तुष्यंती च। अच्छा ठीक है, तो उनके द्वारा एक वाक्य तुष्यंती च, वो संतुष्ट होता है। याद रहे, श्री भगवान भक्त को सबसे पहले अगर कोई वस्तु देते हैं, संतुष्टि। अभी वो टस से मस नहीं होगा। जब एक बार तुष्टि मिल गई, संतुष्टि आ गई, इतर प्रवृत्ति बंद हो जाती है। समझ में आ रहा है प्रवचन आप लोग को? जो इतर प्रवृत्ति स्टॉप होती है, वो संतुष्टि से होती है। भक्ति करने वाला व्यक्ति जैसे जैसे भक्ति करता है, कैसे वो श्लोक है उद्धव गीता का, एक काल यथा अश्नत सात अनुघासम तुष्टि पुष्टि चुदा निवृत्ति शब्द। तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति, ये तीन चीज जैसे खाते प्रत्येक कौर पर व्यक्ति अनुभव करे, क्या बना है, आनंद ले रहा है, और इससे शरीर की पुष्टि होती है। और भूख का दुख अपने आप, तीन चीज एक साथ में भक्ति देती है। भक्ति तो अपने आप को गिफ्ट दे देती है, लेकिन परेश अनुभूति कराती है, और अन्यत्र विरक्ति साथ, उनके साथ में अन्य से, अन्य इतर वस्तु से विरक्ति, जो दुख देने वाली वस्तु है। महासंतुष्टि जब जीव को मिलती है, उस संसार में केवल सुख का अनुभव करता है। जो भी मिलेगा उससे सुखी। संतुष्टि का क्या अर्थ है? अरे यार कोपिन दो नहीं दिया, ये आएगा ही नहीं, ये कोपिन मिल गया, कोई बात नहीं, सूखने तक भजन करो, ये सूखने तक भजन करो, दूसरे का इच्छा नहीं करेगा। तो सूख जाएगा तब तक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सूख गया तो पहन लिया। संतुष्टि इसको कहते हैं। संतुष्टि का अर्थ कुछ भी अपेक्षा नहीं है, कुछ भी अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष व्यक्ति हो जाता है। और वो एक दूसरे लोग भी निरपेक्ष होते हैं, जो लोग सीख करके, ज्ञान मार्ग पर चल करके सीख करके निरपेक्ष होते हैं। ऐसा निरपेक्ष नहीं है, निरपेक्षता नहीं है। ये तो भगवान के द्वारा भक्ति थे उत्पन्न, या भक्ति महारानी को अपनाने के कारण गिफ्ट में मिला हुआ यह संतुष्टि है। भगवान सबसे पहले महागिफ्ट देते हैं संतुष्टि, इतर वैराग्य अपने आप हो जाएगा, अपने आप, क्योंकि इसी में तुष्टि। और कथा के बाद उठ करके क्या करना है? कथा। और क्या करना है? कथा करना है। जो यहां सुना है वो दूसरों को बताना है। कथयन्तश्च माम, अर्थात भक्त का एकमात्र विषय चर्चा का है भगवान, बस। कौन आज प्रसाद बनाया, कैसा बनाया, ये चर्चा का विषय आएगा ही नहीं। यार आज अच्छा नहीं था, आज वो नहीं था, वो नहीं था, वो असंतुष्ट व्यक्ति का काम है। समझ लो, भक्ति से वो तुष्ट। अभी तो यार बोलना भी भारी पड़ेगा। ये बात है, वो बोल भी नहीं सकेगा। दूसरा व्यक्ति जान लेगा यार संतुष्ट है यार, दूसरा व्यक्ति जान यार, तो मालूम पड़ जाएगा मेरे पास भक्ति नहीं है। वो शर्म का हमारा बेचारा नहीं बोलेगा अभी। तो कैसे बताएगा ये नहीं मिला, वो नहीं मिला? भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं का द्योतक है। मेरे पास ये नहीं है, उसका अर्थ मेरे पास भक्ति नहीं है। क्या नहीं है? भक्ति नहीं है। जब हमारे पास ये नहीं है, समझना चाहिए दरिद्र हृदय है भक्ति से। भक्ति से दरिद्र हृदय। किम ये तद कहते, ये तो या वा दरिद्राणाम किम अन्यत अप्याचित्तम। बहुत सुंदर श्लोक है, चक्रवर्ती ठाकुर ने कोट किया है, मैं कहां से पढ़ा हूं मालूम नहीं। कहते भक्ति भूवि समृद्ध चित्ता नाम किम ये तद उपयाचित्तम।
कहते भक्ति से समृद्ध जिनका चित्त हो गया है, वो तो उपराम हो गया है ना, उनको तो पहले संतुष्टि मिल चुकी है। उनको क्या चाहिए संसार में? कुछ नहीं, क्योंकि भक्ति रूपी समृद्धि और भगवान की दासता जो है ना, वो सर्वोपरि संपदा है। अन्यथा शिव और ब्रह्मा भगवान की दासता नहीं मांगते थे, है कि नहीं? सर्वोपरि संपत्ति अगर कोई संसार में, वो भगवान की दासता है, भगवान का सेवक होना। अन्यथा भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, ये बड़े बड़े साधु लोग ये नहीं मांगते थे, क्योंकि ये महासंपत्ति जीव के लिए है। तब भक्ति भूमि समृद्ध चित्ता नाम किम ये तद उपया चित्तम, जो भक्ति समृद्धि के कारण जिनका चित्त उपराम हो गया है, उनको क्या चाहिए? कुछ नहीं। और ये तया दरिद्राणाम कहते हैं कि अगर जिनके चित्त भक्ति से दरिद्र है, उनको क्या छोड़ना है? कदर्य भक्षण करे, नाना योनि घूमे, ये अनेक योनियों में जाकर के कदर्य भक्षण करे। भक्ति ठाकुर बोलते हैं नहीं खाना, मल भी खा करके मल भी नहीं छोड़ना है उनको, क्योंकि दरिद्र चित्त है भक्ति से। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए, सबसे पहला कर्तव्य इस संसार में बुद्धिमान मनुष्य के लिए इन दरिद्रता से पीछा छुड़ाना सबसे पहला कर्तव्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम साधु सावधान। व्यक्ति को इसमें अलर्ट रहना चाहिए। जो व्यक्ति अलर्ट रहते हैं इस समृद्धि को बटोरने में, वो व्यक्ति बुद्धिमान है, और वो अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहेगा। इसमें ये पाठ में आता है अलर्ट। ये अलर्ट लोग का काम है। मत चित्ता मत प्राण बोधयंत परस्परम, अलर्ट, हमेशा बोधयंती कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च, संतुष्ट, उसी में वो महासंतुष्टि का अनुभव का, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। रमंती च, ठीक है, तुष्टि एक दूसरा बात है, आनंद का अनुभव दूसरा बात। रमंती का अर्थ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, रमंती का अर्थ भविष्य में भगवान का सानिध्य का जो लालसा है, उसी में चित्त रमन करता है कि मैं कब भगवान से मिलूंगा, कब मिलूंगा, और कब उन दिव्य दर्शन भगवान मुझे देंगे। और कभी कभी सपना में झांकी दे देते, लट्टू हो जाता है, 4-5 दिन 10 दिन खाना बंद। अरे कल देखा था सपना में, ऐसा सपना दोबारा कब आएगा? लालसा उत्पन्न होता है व्यक्ति के हृदय। कुछ सुहाता नहीं है, खाना नहीं सुहाता है, कोई बात करते हैं तो वो चुप, उनको चुप कर दे तुरंत। क्यों? जो उनका विषय का आस्वादन करते हैं। भगवान कभी चस्का लगाने के लिए, कभी सापनिक दर्शन, और कभी भक्ति के अंतर्गत, जब भक्ति व्यक्ति करता है उसके अंतर्गत भगवान थोड़ा अनुभव अपना थोड़ा चमकार दिखाते हैं, जैसे नारद मुनि को दिखाया था।